आहो आहो। अच्छा लगा जी। देखिए, ये कहानियां यूं ही नहीं बनती है, ये कहानी सच्ची कहानी है। हम सब लोग आज यहाँ पे अलग अलग जगहों से आए हैं, इतनी मुश्किलातों से खड़े होके गर्मी के अंदर भी यहाँ पर अडिग रूप से टिके हुए हैं। इसके पीछे एक ही मकसद है। हमारे चेहरे अलग अलग हो सकते हैं, हमारे नाम और धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों की एक चाहत है कि हम सारे कामयाब होने के लिए यहाँ पर आए। यस, हर इंसान आज के वक्त में, क्योंकि बड़ा कंपटीशन का जमाना है, बड़ी भागदौड़ वाली जिंदगी है, हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, उन्नति चाहता है, ताकि वो साधारण लोगों की भीड़ से अलग निकल के अपनी अलग पहचान बना सके। यस, लेकिन ये जो कामयाबी है ना, ये यूं ही मजाक में खरीदी नहीं जा सकती और कमाई भी नहीं जा सकती। कामयाबी हासिल होती है डॉक्टर गगनदीप सिंह की तरह सतत लगातार अथक प्रयास करके हासिल की जाती है। इसी तरह से आज आप निर्णय लेके जाएंगे और लगातार सतत प्रयास करेंगे तो कामयाबी आपके भी दामन में होगी। चाहते हैं? हम यहां पर बातें केवल कामयाबी की करेंगे। ये बिजनेस तो हर व्यक्ति आपको समझाता है, सारे लीडर्स यहां पे बहुत सक्षम है, हर चीज को बहुत बारीकी से हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचाते हैं। और आप लोग बहुत लकी हैं कि आप एक ऐसी टीम के साथ में हैं। मुझे यहां पर मौका दिया आप सब लोगों के सीनियर लीडर ने, डॉक्टर साहब ने। मैं शुक्रगुजार हूं कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे हाजिर होने का मौका दिया। आपके जो अपलाइन स्पॉन्सर हैं डॉक्टर गगनदीप सिंह, और उनके भी ऊपर जो आज यहां नहीं है लेकिन पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में आरसीएम बिजनेस के दिलों में छाए हुए सतीश पंडित जी हैं। आप लोग लकी हैं। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं, सतीश जी का सपना था नंबर 1 बनने का, और हम यहां पर इसीलिए आए हैं कि आपकी टीम हिंदुस्तान में नंबर 1 बने। यस, अभी तो शुरुआत है। 5 साल का बच्चा है, साढ़े 5 साल का, प्रूव कर दिया। इसके उद्देश्य बड़े क्लियर हैं। जो नए लोग आए हैं वो समझ लें बिजनेस क्या है, वो तो समझ में आ जाएगा, प्लान क्या है वो भी समझ में आ जाएगा, प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएंगे। मेन बात है इसका उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य मेरे को क्लियर हुआ। अप्रैल 2001 में मैंने ज्वाइन किया था, और मैडम ने जैसे बताया अगस्त 2001 में जाके ये उद्देश्य समझ में आए। आज आपने भी इस बिजनेस को कब से ज्वाइन किया है महत्वपूर्ण नहीं है, डिसाइड करना महत्वपूर्ण है। चाहे आपको 1 साल हुआ है कि 1 महीना या 1 दिन या 1 सप्ताह, आज आपको निर्णय लेना है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। जब इस कंपनी के मालिक से हम मिले तो उनकी आंखों के अंदर वो चमक, उनका फौलादी दृढ़ निश्चय, उनका विजन। उन्होंने कहा कि ये केवल कपड़े बेचने के लिए मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया है, ऊपर वाले ने, ईश्वर ने मुझे एक सपने में कोई बीज दिया है कि इसके द्वारा तुम हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आजाद करा सकते हो। इसलिए ये आर्थिक आजादी का अभियान है। यही विश्वास अंदर तक बैठ गया। मैंने कहा अब तो इसको बिजनेस के तरीके से नहीं करना है, एक सैनिक की तरीके से करना है, एक क्रांतिकारी की तरह से करना है, और जुनून अपने भीतर लिया। 5 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं, लेकिन वो विश्वास इतनी बड़ी ताकत होती है, वो निर्णय इतनी बड़ी ताकत होती है, उसमें आस्था समाहित हो जाती है, परिणाम सकारात्मक होते हैं। अगले ही महीने सितंबर में 30%। लोगों ने कहा जी ये 31,000 का चेक एक बार आ गया। इस तरह की कंपनियां पहले लालच देती हैं, बाद में नहीं आता। अगले महीने बढ़कर इनकम 32,747, फिर 33,415, बढ़ते 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 इनकम की बातें यहां पर करनी नहीं चाहिए लेकिन करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेट किया 72,000 के चेक ने, टेक्निकल अचीवर के उस लेवल ने। उस दिन मैंने निर्णय लिया था कि चाहे आज मैं किसी भी लेवल पर हूं, आने वाले 6 महीने में मैं रॉयल टेक्निकल पे पहुंचूंगा, क्योंकि मेरे को अब काम करना है टेक्निकल अचीवर के रूप में। बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बात की, लोगों ने मना किया नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो दीवाना हो गया था। हम तो दीवाने हो गए थे। हमने कहा चलेगा, और इसलिए चलेगा क्यों, अब तो अनूप शेखावत इसको चलाएगा, और चला।
6 महीने बाद हमारी अप्रैल 2002 में इनकम थी 74,787 की और लेवल था टेक्निकल बोनस का। आज वो दर्द भी यहां पे शेयर किए गए कि 4 डिग्रियां बहुत सारी थी, मैं डबल एमए हूं, डिप्लोमा इन लेबर लॉ है, बीएड किया हुआ है, पीएचडी रजिस्टर्ड हूं, सारी की सारी फर्स्ट क्लास डिग्रीज, लेकिन वैल्यू क्या? तालियां बजाने की जरूरत नहीं है, वैल्यू क्या है इन डिग्रीज की? सच कह रहा हूं, अनादर नहीं है डिग्रीज का, लेकिन मार्केट में करोड़ों युवा उन डिग्रियों को लेकर बेचने को तैयार हो तो 4,000 रुपए की मासिक पगार भी नहीं मिल पाती है। 4, 6, 8, 10,000 रुपए में अपने आप को बेचना पड़ता है, और वही काम मैं भी करता, लेकिन ईश्वर ने बचाया, ईश्वर ने बचाया, बड़े शुक्रगुजार हैं उसके। आज जब 4 लाख की इनकम घर में आती है तो एहसास होता है कि यह बिजनेस किस तरह से जिंदगियों को बदल देता है। उस वक्त लोग मजाक उड़ाया करते थे, देखते ही मुड़ जाया करते थे, लेकिन आज उस बिल्डिंग को और उन कारों को देख के लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। ऐसा आपके साथ भी होगा। अब तो बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है और आप लोगों के सामने चैलेंजेस आएंगे, फिर भी आएंगे, मजाक बनाएंगे लोग, फिर भी कहेंगे। प्रूवन हो चुका है सिस्टम, 30 लाख से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, लगभग 4,500-5 हजार पिकअप सेंटर, 225 के लगभग प्रोडक्ट, 500 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक की महीने की इनकम, करोड़ों रुपए कमाने वाले लोगों के एग्जाम्पल, सब कुछ हमारे पास है। हम हिंदुस्तान की नंबर 1 मल्टी लेवल बन चुके हैं, लेकिन बहुत सारे मायनों में मैं आपको बता दूं, आप सब लोग एजुकेटेड हैं, यहां पर चंडीगढ़ पूरे हिंदुस्तान को एक अलग रूप में रिप्रेजेंट करता है। आपका बड़ा विजन है, आपके बड़े विचार हैं। आप जान लें कि दुनिया की किसी भी मल्टी लेवल कंपनी के रिकॉर्ड को इसने तोड़ा है। 1 लाख से अधिक ज्वाइनिंग किसी बिजनेस के अंदर 1 महीने में नहीं आती, लेकिन पिछले 6 महीने से हमारे यहां पे 1 लाख से ऊपर आ रही है, और पिछले 1 महीने में 2,33,000 लोगों ने फॉर्म साइन किया। एक बड़ी घटना, दुनिया की किसी भी वेबसाइट पे इतने लोगों ने एक साथ विजिट नहीं किया एक दिन में, लेकिन पिछले महीने हमारी वेबसाइट पे 1,86,000 लोगों ने केवल 12 घंटे के अंदर विजिट किया था। अनोखा रिकॉर्ड। हम नंबर 1 है अभी, लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि ये आर्थिक आजादी का अभियान है। अनूप शेखावत को तो आर्थिक आजादी मिल गई, आज काम करे तब भी पैसा आएगा, नहीं करे तब भी पैसा आएगा, लेकिन ये मिशन है आर्थिक आजादी का। घर घर में, कोने कोने में, गांव गांव में, शहर शहर में, ढाणी ढाणी में ये मैसेज दूत के रूप में लेकर जा रहे हैं कि आपको भी आजाद होना है। यहां अनूप शेखावत आपकी आजादी के लिए आया है, अपनी आजादी के लिए नहीं आया। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, वक्त लगेगा। आपके गजल गायक जगजीत सिंह जी कहते हैं कि प्यार का पहला खत लिखने में, लिखा जी यहां तो बड़े एक्सपर्ट लोग हैं मैं दूसरी जगहों पे बोलता हूं, कोई जवाब नहीं देता है। मैंने भी लिखा था लगा था, लगता है। नए परिंदों को उड़ने में, जिस्म की बात नहीं, लोगों के दिलों तक पहुंचना है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगने दो। राजनीतिक आजादी में 250 साल लगे थे, बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। मेरे वीर भाई यहां पर बैठे हैं, उस धरती को मैं नमन करके आया जहां के चप्पे चप्पे पे बलिदान की गाथाएं लिखी हुई है। शहीद भगत सिंह, आई सैल्यूट द पर्सन। इसी धरती ने एक महावीर को, पहले उस वक्त लाला को पैदा किया, इनको पैदा किया, शहीद भगत सिंह को पैदा किया। इस आर्थिक आजादी के अभियान में भी इस धरती ने पीछे कदम नहीं हटाए। इसने पैदा किया एक लाल नहीं, महालाल सतीश पंडित को, जिसने जन जन तक ये सलाह पहुंचाया कि आर्थिक आजादी का अभियान है तो आर्थिक बिजनेस। हमें आज शपथ लेनी है उस शहीद की, उसकी शहादत की कसम आज हाथ में पानी लेके प्रण करना है कि जीते जी चाहे कुछ हो जाए, इस आर्थिक आजादी के अभियान के लिए काम करना है। पैसा तो पीछे 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 चलता हुआ नहीं, दौड़ता हुआ नहीं, उड़ता हुआ आएगा। पैसा इतना आएगा कि परवाह नहीं करनी है, आपको सोचना भी नहीं है।
आप तो एक जज्बात के साथ में काम करना है। वो कहते हैं अपनी कविता में, काम कर, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून, इस बात को बस दिल में तू मेहमान कर। मेहमान करके देखे, सिर्फ एक मकसद, एक चाहत, एक जुनून, अपने भीतर जुनून की हदों तक आपने इस अभियान को जज्बातों के साथ किया, एक क्रांतिकारी की तरह से, एक सेनापति की तरह से किया, तो आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि आपके साथ में वरद हस्त है सतीश पंडित जी का। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई थी कुछ समय पहले, रंग दे, आप लोगों ने तो देखी हो। ओके, वैसे मैं पिक्चरें देखता नहीं। बहुत अच्छा किया जी। मेरे को किसी ने प्रमोट किया था कि इसमें कोई आपके लिए मैसेज है, तो मैसेज के लिए तो हम कहीं भी पहुंच जाएं। पहुंच गए पिक्चर हॉल भी। बिस्मिल की कविता, अंदर एक जज्बात पैदा कर दिया उसने। वो कहते हैं, मैं सोच रहा था कि ये तो सब आरसीएम के लिए ही कह रहे हैं। वक्त आने दे, दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। सरफरोशी के लिए काम करना है। उस वक्त राजनीति आजादी के लिए इनकलाब का नारा दिया गया, आज आर्थिक आजादी के लिए आपको यह नारा बुलंद करना है। यस, देखिए क्यों ना हो। लोग कहते हैं जी कि कंपनियां दूसरी भी बहुत सारी आ रही हैं, ये भी आई है, चली जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतने चलते हैं, लोग चलते नहीं है। कामयाबी हर इंसान को नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं परोसी जाती, हासिल करनी पड़ती है, मैंने कहा। और ये सिस्टम तो एक माध्यम है। आपको ऐसी संगत मिलती है कि आप पे कामयाबी की रंगत चढ़ जाती है। 100% सक्सेस का रेशियो दुनिया की किसी भी कंपनी में किसी ने देखा हो या ना देखा हो, इन आंखों ने इन 5 सालों के अंदर सफलता का 100% रिकॉर्ड देखा है, तो वो केवल और केवल आरसीएम बिजनेस के अंदर जो भी जुटा है वो सारे के सारे लोग कामयाब हैं। जो भी लोग इस सिस्टम में आते हैं कि इसमें खोने के लिए कुछ नहीं है। यकीनन खोने के लिए कुछ नहीं है। 3,000 रुपए आप देते हो, 3,000 से ज्यादा का सामान आपको मिलता है, साथ में फॉर्म भरने से 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है, 20% का राशन कार्ड बनता है, जिंदगी भर के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, लाखों करोड़ों रुपया महीना कमाने की। चाहता तो कुछ नहीं है, इसलिए नहीं आना है इस सिस्टम में। आपको सोच ले, नए लोग और पुराने, इसलिए नहीं आना है कि जाता क्या है, इसलिए आना है कि इस सिस्टम में आता क्या है। बहुत कुछ। हम 15 साल से जयपुर शहर में रह रहे हैं, कभी भी हिम्मत नहीं करी कि एयरपोर्ट पे जाके एरोप्लेन को देखें। जब भी आसमान से उड़ती थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, बाहर निकल के देखते थे घर से कि कैसी होती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए कॉमन हो, अनूप शेखावत के लिए नहीं थी, लेकिन आज हर महीने हर जगह जाने का मौका मिलता है बाई प्लेन। तो 37,000 की फीट की हाइट पे समझ में आता है कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। मैं कैलकाटा जा रहा था, बड़ा सुंदर नजारा था, ऊपर से समझ में आया, लेकिन उससे भी ज्यादा समझ में आया पहली बार कैलकाटा की धरती पे पैर रखा। एयरपोर्ट पे हालांकि वीआईपी जाते हैं, सबको रिसीव करने के लिए कोई ना कोई आता होगा, हमें भी रिसीव करने के लिए लोग आए। तख्तियां लगा रखी थी, क्योंकि कुछ लोग परिचित थे, कुछ नहीं थे, अनूप शेखावत। और जैसे ही हम गए 18-20 लोग मालाओं से, गुलदस्तों से लाद दिया, तो समझ में आया कि अनूप शेखावत, तेरे गांव में, तेरे शहर में तो 2 आदमी तेरे को इतना रेस्पेक्ट नहीं दे सकते थे। यहां पे अनजान धरती, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिटी में लोग इतना रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। चंडीगढ़ में कोई पूछने वाला नहीं था, अनूप शेखावत को कोई नहीं जानता अगर आरसीएम बिजनेस में नहीं होता।
यहां से जिस तरह से लोगों ने सम्मान किया, खड़े होके आप लोगों ने जो प्यार दिया, तब समझ में आया कि दिस इज आरसीएम बिजनेस। कब कब कैसे कैसे बताएं, फिर भी लोग कहते हैं कि बताओ ये बिजनेस कैसा है। अरे ये बिजनेस तो ऐसा है, जिनके पास में सपने नहीं थे उनके सपने जागृत किए, जिनके खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी उनके घर में 2 लाख रुपया महीने के आ रहे हैं, जिनके पास में ज्वाइन करने के लिए 1500 रुपए कर्जे से जिन्होंने लिए, आज 1.5 लाख रुपया महीने का कमा रहा है। किस तरह से बताएं कि कितने किस्से कहानियां बनाए इस बिजनेस ने, फिर भी लोग कहते हैं बताओ कैसा है। मैं कहता हूं कि अगर मैं हनुमान होता तो छाती फाड़ के दिखाता कि आरसीएम बिजनेस ऐसा है। कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती, आज से हमें जगना होगा, आज से हमें प्रण करना होगा, हमें पहचान करनी होगी कि हमारे भीतर कौन सी कमजोरियां हैं, कौन सी कमियां हैं, उनको एक एक करके बाहर निकालना होगा। जब हम लगातार ये करेंगे तो हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी, एक उत्साह आएगा, एक आत्मविश्वास आएगा, और फिर हम हर तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तत्परता से तैयार रहेंगे। फिर कोई ना करेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों जी? वरना लोग रोने लग जाते हैं कि मेरे को मना कर दिया है। अरे कामयाबी ऐसे ही बच्चे की तरह मां के सामने जैसे रोते हैं, बच्चे की तरह लोग अपलाइन के सामने रोते हैं, चलता ही नहीं। अरे झूठ बोलते हैं नहीं चलता, तो इतने सारे लोग यहां पे क्यों खड़े हैं? हिंदुस्तान के कोने कोने में यह बिजनेस क्यों चल रहा है? बहाने बनाते हैं लोग। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। अपनी मां के दूध का कर्ज अदा करना है आपको। यस, एक अकेली कंपनी ने 250 साल तक हिंदुस्तान को गुलाम बना के रखा। आज हजारों विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान पे नजरें गड़ाए हुए हैं। इस धरती मां का आपके ऊपर कर्जा है, आप वो कर्जा चुका सकते हैं, नैतिक जिम्मेदारी ले तो इस सिस्टम को इतना मजबूत बना दे, इतना मजबूत बना दे कि सारी विदेशी कंपनियों को यहां से जाना पड़े और हिंदुस्तान पुनः सोने की चिड़िया बन जाए। बहुत सारे लोग वकालत करते हैं कि हिंदुस्तान से विदेशी कंपनियां चली जाएगी तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें कहां से मिलेगी। अरे 260 लोग हैं मात्र 1947 की आजादी से लेके आज तक जिनके घर में 5 लाख की इनकम आती है। 260 उदाहरण पेश किए उन्होंने। यहां तो 5 साल के अंदर 260 से ज्यादा उदाहरण है। आने वाले 5 साल में हजारों उदाहरण होंगे 5 लाख से ऊपर की इनकम के आरसीएम बिजनेस के अंदर। कोई जरूरत नहीं है, हमें मजबूत करना होगा अपने आप को, हौसला बुलंद करना होगा। और यही आह्वान करने के लिए आज मां का आशीर्वाद लेके आपके बीच में आया हूं। एक गाना आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। यस, यूं तो अकेला ही चलकर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। आज मां ने यही आशीर्वाद देके भेजा कि बेटे दूसरों के लिए जीना है। यस, थैंक यू। आप और हम मिलके चमत्कार कर सकते हैं। यस, क्रांति लाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। चंद मर्द के बच्चे, यहां औरतें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, अदरवाइज ना लें मेरे शब्दों को। चंद मर्दों की आवश्यकता होती है अपने आप के कदमों को दृढ़ता के साथ टिकाने की। दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। चाहे इन्हें देख लीजिए, कुछ कहानियां बनाई इन चित्रों ने, आज इसीलिए हम लोग सलाम करते हैं इनको। कल 26 जनवरी और 15 अगस्त पे हिंदुस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा
और मुख्यमंत्रियों के द्वारा बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोग जो कुछ चंद गाने गाते हैं उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया जाता है, जो किसी खेल में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको बड़े बड़े तमगे दिए जाते हैं। वो दिन दूर नहीं होगा कि आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स को बड़े बड़े तमगे देना उनकी मजबूरी होगी। और सतीश पंडित को आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के नाते एक दिन आएगा जब मरणोपरांत भी भारत रत्न जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये कोई साधारण जज्बा नहीं, ये कोई साधारण जज्बा नहीं। यहां पे खून पसीने, मैडम कह रही थी खून पसीने की कमाई, अरे इससे बड़ा कोई पसीना नहीं हो सकता। निगेटिविटी का सीना चीर के आगे बढ़ते हैं। जब हजारों लोग मना करते हैं तब भी हम कहते हैं चलेगा, क्योंकि हम चलाएंगे। हम कोई साधारण लोग नहीं है। हम मुकाबला करते हैं बहादुरी के साथ में निगेटिविटी का। हम पे बड़े बड़े चिकोटियां काटी जाती है, चुटकुले के सजाते हैं, मजाकें उड़ाई जाती है, हंसा जाता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है हमें। हमारी कामयाबी कोई साधारण कामयाबी नहीं है दोस्तों। उन संघर्षों के दिनों में मुझे एक चीज ने बहुत प्रेरित किया, एक कविता जिसे मैं बार बार रिपीट करता हूं अपनी बातों में, कि संघर्ष और संघर्ष मेरे संस्कार, मेरे व्यवहार, मेरे रोजगार में एक सिलसिला रहा संघर्षों का। सबने नाम दिया मनमानी का। मैं कहता हूं जब मन है तो मनमानी क्यों ना करूं। मैं लड़ूंगा, टक्कर लूंगा, मुश्किलें सह लूंगा, पर भागूंगा नहीं। बढ़ूंगा चुनौती बनकर, मैं बनाऊंगा अपनी पहचान। अपने पीछे मुझे मजाक उड़ाती हंसी सुनाई देती है, लेकिन एक दिन ये हंसी बहुत पीछे रह जाएगी और मैं पहुंच चुका होऊंगा मंजिल पे। तब मेरी मनमानी ही होगी मेरी जिंदगी की कहानी।